इनका प्लेटिंग जो है 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी से बहुत ही हाई है। वर्मिल ज्वेलरी जो है ये कितने माइक्रोन का प्लेटिंग होता है और 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी जो है कितने माइक्रोन का होता है, किसका प्लेटिंग ज्यादा टाइम तक टिकता है, कौन सा ज्वेलरी बेस्ट है, किस ज्वेलरी को कैसे पहचाना जाता है, और नेक्स्ट टाइम जब ज्वेलरी खरीदेंगे आपसे कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा। आप झट से पहचान लेंगे कि कौन सा बर्मिल ज्वेलरी है और कौन सा 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी। इसके ऊपर 0.1 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक प्लेटिंग किया जाता है। 92.5 जो मेल्टिंग होता है उस टाइप के सिल्वर के। आज के वीडियो में बात करेंगे वर्मिल ज्वेलरी और 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी में क्या अंतर है, क्या ये दो ज्वेलरी सेम है, इसका प्लेटिंग का कैटेगरी सेम है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है और बहुत सारे लोग मुझे पूछते भी है। कल एक मैडम जी मुझे फोन किया था, उन्होंने पूछा कि कार्तिक भाई वर्मिल ज्वेलरी जो है ये कितने माइक्रोन का प्लेटिंग होता है और 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी जो है कितने माइक्रोन का होता है, किसका प्लेटिंग ज्यादा टाइम तक टिकता है, कौन सा ज्वेलरी बेस्ट है, किस ज्वेलरी को कैसे पहचाना जाता है। इसके बारे में काफी सारे उनके मन में डाउट था, उन्होंने काफी सारे क्वेश्चन मुझे पूछे हैं, तो इसके वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आज पूरा कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो काफी मजेदार होने वाला है लेकिन पूरा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको इस वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि आप एकदम बढ़िया क्लियर काट समझ पाए और नेक्स्ट टाइम जब ज्वेलरी खरीदेंगे आपसे कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा। आप झट से पहचान लेंगे कि कौन सा बर्मिल ज्वेलरी है और कौन सा 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी है। दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला है 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी। 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी वैसे तो दो ही खास मेटल से बनता है, लेकिन बहुत सारे लोग टिकड़म लगा के, अपना दिमाग लगा के वो क्या करते हैं, कुछ अलग अलग मेटल रिसर्च करके उसमें 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी बना देते हैं, यानी कि उनका बेस मेटल बना देते हैं, फिर गोल्ड से प्लेटिंग कर लेते हैं। लेकिन बेस्ट मेटल जो है वो है कॉपर और ब्रास। ये दो मेटल से खास 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी बनते हैं। सबसे बेस्ट है कॉपर वाला ज्वेलरी जो हैंडमेड होता है, उसके ऊपर 0.1 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक प्लेटिंग किया जाता है। इसका प्लेटिंग पतला होता है, इनका वारंटी 6 महीना तक दिया जाता है। ठीक है, तो ये है 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी का स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट समझते हैं बर्मिल ज्वेलरी। ये क्या होता है सर? इसका बेस मेटल जो है मैक्सिमम, या बर्मिल ज्वेलरी उसे कहा जाता है जिनका बेस मेटल सिल्वर होता है। कौन से सिल्वर? 92.5 जो मेल्टिंग होता है उस टाइप के सिल्वर के जो ज्वेलरी बनाया जाता है उसको बर्मिल ज्वेलरी कहा जाता है। इस टाइम पर मैं वही बर्मिल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। आपको सीक्रेट मैंने बता दिया, मैं अभी 92.5 का जो ज्वेलरी होता है सिल्वर का वही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ सबसे ज्यादा। ठीक है, तो ये ज्वेलरी के ऊपर क्या हो रहा है, मैं आप अगर बोलोगे ना तो नेक्स्ट वीडियो में कैसे मैं सिल्वर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ ना उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी दिखा सकता हूँ। आपको खाली कमेंट करना है। और इससे पहले आप जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उन लोगों को पता है मैं पहले कुछ वीडियो सिल्वर ज्वेलरी का डाला हूँ, शॉर्ट्स भी डाला हूँ, फुल वीडियो भी डाला हूँ। तो दोस्तों वापिस आते हैं टॉपिक पर। बर्मिल ज्वेलरी सिल्वर ज्वेलरी को कहा जाता है, उनका रॉ मटेरियल सिल्वर का होता है। इनके ऊपर 1 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन तक प्लेटिंग किया जाता है। इनका प्लेटिंग जो है 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी से बहुत ही हाई है। वो 0.1 माइक्रोन से 1 माइक्रोन तक था, ये 1 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन तक है, यानी कि इसका प्लेटिंग 1 ग्राम प्लेटिंग से ज्यादा है। ठीक है, मोटाई ज्यादा है, जाहिर सी बात है इनका प्राइस बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, काफी सारे लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कार्तिक भाई बर्मिल ज्वेलरी का प्राइस इतना ज्यादा क्यों है? इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर बेस मेटल सिल्वर का है और इनका प्लेटिंग का मोटाई बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन 1 ग्राम ज्वेलरी का बेस मेटल क्या है? ब्रास और कॉपर का, जिनका प्राइस कम है बहुत ही, और इनका प्लेटिंग का क्वालिटी भी कम है। तो इनके लिए ये दोनों में इतना भयंकर डिफरेंस है कि दोनों का प्लेटिंग अलग अलग होने के बावजूद भी ये सेम टाइम तक चलेगा, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। दोनों का कैटेगरी यानी दोनों का जो मतलब लॉन्ग लाइफ है वो अलग अलग ही है। ठीक है, 1 ग्राम का 6 महीना चलता है, लेकिन बर्मिल का बहुत ज्यादा टाइम तक चलता है, 1.5 से 2 साल तक चल जाता है। अब यहाँ पर एक कंडीशन सप्लाई है, यही कंडीशन दे रहा हूँ, वो ये है कि दोस्तों कि यहाँ पर जिनका स्किन में प्रॉब्लम है, ठीक है, कल मैडम जी यही सवाल पूछे थे, कार्तिक भाई मैंने बर्मिल ज्वेलरी लिया लेकिन उनका 3 महीने में कलर उतर गया। ठीक है, फिर
उस थोड़े टाइम बाद कहते हैं कि मेरा रिलेटिव एक लिया है जो उनका प्लेटिंग 2 साल चल गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो डिफरेंस ये उन्होंने फिर पूछा कि ये कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए इसका सीधा सा रीजन है, जिनके स्किन में मतलब पसीना खराब है उनका कितना भी बढ़िया प्लेटिंग वाला ज्वेलरी पहना जाए उनका कुछ नहीं होने वाला, यानी उनका प्लेटिंग जाने वाला है। जिनका स्किन अच्छा है उनका ज्वेलरी का प्लेटिंग जो है बढ़िया रहेगा। ठीक है, और किस तरीके से प्लेटिंग जा सकता है, परफ्यूम अगर आपने लगा दिया ज्वेलरी के ऊपर तो ज्वेलरी का प्लेटिंग गया, चाहे बर्मिल हो या 1 ग्राम हो या और एड़े तेड़े कुछ भी हो, जो भी हो, अगर परफ्यूम डाल लिया तो गया प्लेटिंग। तो इसके लिए कुछ कुछ चीजें हैं उसमें ध्यान देना है, जैसे नमक लगाना नहीं है, ठीक है, ऑयल लगाना नहीं है। ऑयल बोले तो कैसे लगेगा, आप बोलोगे कार्तिक भाई क्या जानबूझ के लोग ऑयल डालेगा? नहीं, आप बर्मिल ज्वेलरी पहन के अगर खाना बनाओगे तो प्लेटिंग जाने वाला है। तो इस हिसाब से इनको सेफली ध्यान से रखना है ताकि इनका प्लेटिंग ना उतरे। क्या करना है, ज्यादा पसीने के टाइम अगर पहनोगे तो उसको पोंछ के रखना है। ठीक है, हवा में सूखल हो गया तो बढ़िया है। दूसरा चीज है परफ्यूम नजदीक से नहीं डालना है, पहले परफ्यूम डाल लेना है फिर बर्मिल ज्वेलरी या 1 ग्राम ज्वेलरी पहनना है। ठीक है, तीसरा है खाना बनाते वक्त इसको मत पहनिए, रसोई में इनको लेके जाना ही मत। ठीक है, रसोई से बाहर इनको रखना, मतलब के पहनना भी मत और लेके जाना भी मत। ठीक है, आप खोल के रखोगे तो उड़ के ऑयल तो गिरेगा उधर, तो ऐसा करना नहीं। अब बात करते हैं इनको पकड़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। ठीक है ना, ये बहुत ही मतलब जेन्युइन सवाल है और ये पेचीदा सवाल भी है। काफी सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि बर्मिल ज्वेलरी को कैसे पकड़ा जाए और 1 ग्राम ज्वेलरी को कैसे पकड़ा जाए। लोग तो हमें 1 ग्राम ज्वेलरी दे के बर्मिल का प्राइस ले लेगा। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। इसका कुछ मैं क्लू दे देता हूँ, आप इसको अगर ध्यान से देख लेंगे तो आपको कोई चीटिंग नहीं कर पाएगा। इसका क्लू यही है कि जो बर्मिल ज्वेलरी है उनके पीछे स्टैंप लगा होता है 92.5। ये जो स्टैंप मैं दिखा रहा हूँ इस तरीके का स्टैंप लगा हुआ रहता है। ठीक है, और 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी में क्या होता है 1 GM या उनमें कोई स्टैंप लगा ही नहीं रहता। मैक्सिमम बर्मिल ज्वेलरी जो होता है सब में स्टैंप लगा हुआ रहता है। और तो और मैं जितने सारे ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ सब ज्वेलरी में स्टैंप लगा के छोड़ता हूँ, चाहे नेकलेस हो, इयरिंग हो और लॉन्ग आर्म हो या फिंगरिंग हो, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स, सब में मैं स्टैंप लगा के छोड़ता हूँ ताकि बर्मिल ज्वेलरी का पता लगे कि ये 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग ज्वेलरी नहीं है, बर्मिल ज्वेलरी। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो आप अगर कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट में लिख के बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार में रहता हूँ। हाँ, वीडियो कभी कभी लेट हो जाता है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही काम में बिजी रहता हूँ, आपको भी पता है, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लेट हो जाता है, इसके लिए मुझे माफ़ करना। मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको टॉपिक देना है, आपको बताना है कि किस विषय में आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, लाइक के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी रिलेटेड सबसे जबरदस्त आइडिया अगर कोई दे सकता है तो आपका कार्तिक भाई। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका इतना प्यारा कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।